जैसे आज का विषय है मपीबोशेत, और हम देखते हैं कि मपीबोशेत कौन था। हम पढ़ेंगे पहले दूसरा सैमुएल चौथा अध्याय और 1 से लेकर के 4 तक। दूसरा शमूएल चौथा अध्याय और 1 से लेकर के 4 तक, जहां पर मपीबोशेत के बारे में लिखा है। और वो शाऊल का पोता है और योनातान का बेटा है। शाऊल का पुत्र जो योनातान है, उसका मपीबोशेत जो है बेटा है। तो शाऊल का वो पोता रहा। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल चौथा अध्याय और 1 से लेकर के 4 तक। जब शाऊल के पुत्र ने सुना कि अब्नेर हेब्रोन में मारा गया, तब उसके हाथ ढीले पड़ गए और सब इजरायली भी घबरा गए। शाऊल के पुत्र के 2 जन थे जो दलों के प्रधान थे। एक का नाम बाना और दूसरे का नाम रेकाब था। ये दोनों बेरोतवासी बिन्यामीनी रिमोन के पुत्र थे, क्योंकि बेरोत भी बिन्यामीन के भाग में गिना जाता है। और बेरोती लोग गितैम को भाग गए और आज के दिन तक वहीं परदेसी होकर रहते हैं। शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। और शाऊल के पुत्र योनातान का एक बेटा था, एक लंगड़ा बेटा था। और वो अपाहिज था, वो लंगड़ा था। जब येज्रेल से शाऊल और योनातान का समाचार आया, तब वह 5 वर्ष का था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मपीबोशेत तो है, वो 5 वर्ष का था। उस समय उसकी धाई उसे उठाकर भागी। और उसकी धाई जो उसकी देखभाल करती थी, वो उसको ले करके भागी। कैसे भागी? और उसके उतावली से भागने के उतावली कारण से भागी। ये बहुत महत्व रखता है। कभी कभी हम मसीह लोग भी उतावलेपना करते हैं। हम उतावलापना करते हैं, हम जल्दबाजी करते हैं। और वो जल्दबाजी में उतावली से उसको लेकर के, शायद उसने हाथ उसका बराबर से नहीं पकड़ा होगा, शायद उसको गोद में बराबर से उठाया नहीं होगा। आधा ध्यान उसका भागने में है और आधा ध्यान उसका बच्चे के पकड़ने में है। और शायद वो धांधली में भूल गई कि उसने बच्चे को पकड़ा नहीं है। वो 5 साल का बच्चा था। हाँ। और उसके उतावली से भागने के और कारण उसके धाई के उतावली से भागने के कारण वह गिर के लंगड़ा हो गया। वह गिर के लंगड़ा हो गया। और जीवन भर मपीबोशेत जो है वो लंगड़ा ही रहा। उसका नाम मपीबोशेत था। और उसका नाम मपीबोशेत था। तो ये मपीबोशेत जो है, ये शाऊल राजा का पोता है, योनातन का बेटा है। जैसे हमने वचन में पढ़ा कि उसकी जो झाई है, उसने उतावलीपना से क्या, फिर एक बार उसको पढ़ेंगे 4 में। शाऊल के पुत्र योनातान के एक लंगड़ा बेटा था। जब यिज्रेल से शाऊल और योनातान का समाचार आया, तब वह 5 वर्ष का था। उस समय उसकी धाई उसे उठाकर भागी, और उसकी उतावली से भागने के और कारण उसकी उतावली से, जैसे मैंने कहा कि हम मसीह लोग भी उतावली से कभी कभी काम करते हैं। यशायाह की पुस्तक 28 में 16 अगर हम पढ़ेंगे, यशायाह 28 में 16 क्या कहता है वचन? हमको उतावली से काम नहीं करना है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, जब वो हमारी उद्धार की चट्टान है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम वहां पर रुके रहो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आता है, तुम वहां पर रुके रहो।
उतावलीपना से आप जाओगे तो काम नहीं होगा। और जैसे चेले जो है वो रुके रहे, और जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो भर गए, वो सारी दुनिया में प्रचार करते रहे। और आज हम देख रहे हैं कि सारी मसीहत जो है वो उन चेलों के वजह से हो गई है। हाँ, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, इसलिए यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, नींव का एक पत्थर रखा है। वो पत्थर है खुदा प्रभु यीशु मसीह। वो चट्टान है खुदा प्रभु यीशु मसीह। वो उद्धार की चट्टान है खुदा प्रभु यीशु मसीह। मैंने नींव का पत्थर वहां पर रखा है, एक परखा हुआ एक पत्थर, परखा हुआ पत्थर, कोने के सिरे का पत्थर। सोने का अनमोल हाँ और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, हाँ, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। वह उतावली न करेगा। जो कोई विश्वास रखे उस चट्टान के ऊपर, जो कोई खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है, वो हमेशा उतावलीपना नहीं करेगा। वो ठहरे रहेगा विश्वास के ऊपर, विश्वास में दृढ़ रहेगा, वचन के ऊपर बने रहेगा, डटे रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। जैसे खुदा कहता है कि डर मत हियाव बांदर, आगे बढ़। उतावली से कुछ काम नहीं होगा। हम मसीह लोगों को भी उतावलापना से अपने आप को अलग रखना है। हमको विश्वास में ठहरे रहना है, हमको वचन के अंदर ठहरे रहना है और पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना है। और यहां पर उस भाई ने एक गलती की और वो उतावलीपना से उस बच्चे को उसने उठाया। और हम देख रहे कि वो जो 5 साल का बच्चा था मपीबोशेत, वो जीवन भर के लिए लंगड़ा हो गया। हम देखते हैं कि योनातान किस तरीके से दाऊद से प्यार रखता था। मपीबोशेत का जो बाप है योनातान, वो दाऊद से प्रीति रखता था। अगर हम देखेंगे पहला शमूएल 18वां अध्याय और 1 से लेकर के 4 तक, जब दाऊद ने फिलिस्ती को मार गिराया, गोलियत को मार गिराया, तब उसके बाद क्या हो गया? पहला शमूएल 18 1 से 4 हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 18 1 से 4। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, और जब दाऊद शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन, जो शाऊल का बेटा है, योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। और योनातान दाऊद से अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। हाँ, और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा, और उस दिन से शाऊल ने दाऊद को अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। और अपने पिता के घर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी। और हम देखते आगे कि योनातान ने, जो शाऊल का बेटा है, उसने दाऊद के साथ वाचा बांधी। हम देख रहे कि जब परमेश्वर ने शाऊल के राजा बने रहने से इनकार कर दिया और खुदा दाऊद को राजा बनाने जा रहा है, और इस बात को जब शाऊल देखता है तो वो दाऊद को मारने के पीछे लगा हुआ है। वचन में हम देखते हैं कि योनातान ने दाऊद की रक्षा की है। आगे अगर हम देखेंगे, योनातान ने दाऊद के साथ वाचा बांधी। हाँ, और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के समान प्यार करता था। क्योंकि योनातान दाऊद से अपने प्राण के समान प्यार करता था।
योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था, जैसे हम देखते हैं कि योनातन जो है वो राजा का बेटा है, वो राजकुमार है, तो शायद उसने राजकुमार का पहरावा पहना हुआ है। अपना बागा जो है वो उसने उतार कर अपने वस्त्र समेत अपने बागे को उतार करके दाऊद को दे दिया, दाऊद को दे दिया उसने। वरन अपनी तलवार और धनुष और तलवार और धनुष और कटीबंध भी और कटिबंध, ये सारे हथियार उसने उसको दे दिए। दाऊद को दे दिया। मतलब हम देख रहे कि उसने अपने आप को खाली कर दिया और दाऊद को भर दिया। सारा अधिकार उसने दाऊद को दे दिया। 4 तक। और अगर हम आगे देखते तो योनातन द्वारा दाऊद की रक्षा होते 19 में, पहला शमूएल 19 में 1 से 5। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, दाऊद को मार डालने की शाऊल ने चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। और जैसे हमने देखा कि योनातन दाऊद से बहुत प्यार करता था, वो दाऊद से प्रसन्न था। योनातान ने दाऊद को बताया, हाँ, मेरा पिता मुझे मरवा डालना चाहता है, मेरा पिता तुझे तुझे मरवा मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू सवेरे सावधान रहना हाँ और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, हाँ और मैं मैदान में जहाँ तू होगा वहां जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर मालूम हो तो तुझे बताऊंगा। योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा, हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी न हो, क्योंकि और योनातन अपने बाप से कहता है कि हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी न हो, अपने दास दाऊद का अपराधी न हो। हम इस बात को जानते हैं कि दाऊद ने शाऊल को मारने से इनकार कर दिया। उसको बहुत मौके मिले शाऊल को मार डालने के, लेकिन शाऊल ने कहा कि ये अभिषेक किया हुआ राजा है और मैं अभिषेक किए हुए राजे पर मैं अपना हथियार नहीं उठाऊंगा। और इस तरीके से दाऊद ने जो उसको मौके मिले थे शाऊल को मारने के, उसने शाऊल को नहीं मारा। हम इस बात को जानते हैं। हाँ, क्योंकि उसने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया, दाऊद ने तेरे विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं किया है, योनातन कहता है, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं। तेरे ही हित के हैं। बेटा अपने बाप से कहता है। 5 तक। उसने अपने प्राण पर खेलकर उस पलिश्ती को मार डाला और यहोवा ने समस्त इस्राएलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ था इसे देखकर तू आनंदित हो गया था, अपने बाप से कहता है, और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बने? निर्दोष के खून का पापी तू क्यों बने? योनातन शाऊल से कहता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि योनातन और शाऊल शाऊल के तीनों पुत्रों की लड़ाई में मृत्यु हो जाती है और शाऊल की भी मृत्यु हो जाती है। और फिर हम पढ़ेंगे दूसरा शमूएल, जिसमें दाऊद और मपीबोशेत के बारे में लिखा हुआ है। वह दाऊद जो है मपीबोशेत के प्रति दयालुता दयालुता दर्शाता है। दूसरा शमूएल 9वां अध्याय और 1 से लेकर के 13 तक हम पढ़ेंगे। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था। वह दाऊद के पास बुलाया गया, और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं?
सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबोशेत, जो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे? तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। मपीबोशेत के भी मीका नामक एक छोटा बेटा था, और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पांव का पंगुला था। इस वचन के द्वारा हम जान लेते हैं कि योनातन का बेटा जो मपीबोशेत है वो दोनों पांव से पंगुला था और वो अपाहिज था, वो लंगड़ा था। हम पढ़ेंगे 9 में 1। दाऊद ने पूछा, जब दाऊद को खबर मिली कि शाऊल और उसके तीनों पुत्र मारे गए और उस पुत्रों में से योनातन एक था और वो भी मारा गया, तब दाऊद ने पूछा, 9 में 1, दाऊद ने पूछा, कि क्या शाऊल के घराने में से कोई अब बचा है क्या? क्या कोई जीवित है? हाँ, जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति जिसको मैं दिखाऊं? योनातन के कारण, क्योंकि योनातन दाऊद से प्यार करता था, वो दाऊद का मित्र था, इसीलिए दाऊद कहता है कि योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? मैं उसको प्रीति दिखाऊं। कोई बच्चा है क्या शाऊल के घराने में से? शाऊल के घराने का शाऊल के घराने का सीबा नामक एक यहाँ पर कर्मचारी एक था। कर्मचारी हम देखते हैं, जो शाऊल का कर्मचारी था, वह दाऊद के पास बुलाया गया और और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा ने कर्मचारी से पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है? खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बचाने आया है। इज़राइल में रेमनेंट है, बचाए हुए लोग जो आज तक है, वो बीज है जो बचाए हुए है। दाऊद ने कहा कि शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है, जिसको मैं परमेश्वर किसी प्रीति दिखाऊं। यहां पर तीसरे वचन में हम देखते हैं कि दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर किसी प्रीति शाऊल के घराने के ऊपर दिखाऊं। जैसे हम जानते हैं यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया
कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु वो अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम जगत से रखा ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि किसी का नाश न हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। जिस तरह से हम देख रहे कि दाऊद मपीबोशेत के ऊपर प्रीति करता है, जैसे तीसरे वचन में हमने पढ़ा, राजा ने पूछा कि शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं, दाऊद कहता है। हाँ, सीबा ने राजा से नहीं, कहा, हम 3:16 में थे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ऐसा प्रेम किया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हाँ, ताकि जो कोई उस पर ताकि विश्वास जो करे कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखे वो नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। खुदा नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, और इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। पिता और पुत्र एक है, जैसे वचन में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं और पिता एक है। हे इज़राइल सुन, परमेश्वर एक है। जब हम अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं, तब हम हमारे सोच में गलती कर बैठते हैं। लेकिन जब वहां पर लिखा है कि एक ही परमेश्वर है, एक ही खुदा है। हे इज़राइल सुन, परमेश्वर एक है। एक विश्वास, एक प्रभु, एक विश्वास, और एक ही बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम का। एक ही खुदा है। जो पुराने नियम में याहवे है, वो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह है। जैसे यशायाह की पुस्तक में हम देखते 9:6 में, यशायाह 9:6, उसका नाम, और उसका नाम क्या है? उस पुत्र का नाम क्या है? हाँ, यशायाह 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न क्योंकि हुआ, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। जैसे हमने 3:16 में देखा कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, क्योंकि वो जगत से प्यार करता था, वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। हाँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया हमें गया एक है, पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे और पर प्रभुता होगी, उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम और उसका नाम अद्भुत, अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर उसका नाम है। जो अनंत काल जो कई पासवान पुत्र 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 कहते हैं, वो पराक्रमी परमेश्वर भी है। हाँ, अनंत काल का पिता, और वो अनंत काल का पिता भी है। उसका नाम अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार और रखा शांति जाएगा। का राजकुमार भी है। ये उसके नाम है। हम दुनिया के रीति रिवाजों से देखेंगे तो समझना मुश्किल है। हम आत्मिक रीति से अगर हमारी आंखें खोली जाए तो हम जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 से 3। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय और 1 से लेकर के 3 तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। हाँ, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 1 से लेकर के 3 तक। परमेश्वर ने हम सबसे प्यार किया है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे प्यार किया है, और हमारे पापों की क्षमा के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया। हम इस बात को जानते हैं। हाँ, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है,
कि हम परमेश्वर की संतान कि कहलाए हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हम सब परमेश्वर की संतान हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। हाँ, और हम हैं भी। और हम है भी परमेश्वर की संतान। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि संसार अंधकार में है। खुदा ने कहा तुम उजियाले के बेटे हो। खुदा का कलाम कहता कि मैंने तुमको अंधियारे में से उजियाले में लाया है। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम ज्योति के बेटे और बेटियां हो, तुम जगत की ज्योति हो। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है उठ और प्रकाशमान हो। हमको जरूरत है कि जब इस दुनिया में सारा अंधकार का काम चल रहा है, हम प्रकाशमान होकर खुदा प्रभु यीशु मसीह के वचनों को लोगों तक पहुंचाए। हाँ, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं हम परमेश्वर की संतान है। और अभी तक यही प्रकट नहीं हुआ हाँ, कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, हाँ, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। क्योंकि खुदा कहता है कि तुम भी पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आज जरूरत है कि हम पवित्रता के साथ खुदा से प्यार करें। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 4:11। 4:11। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा, और इसीलिए दाऊद कहता है क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर किसी प्रीति दिखाऊं। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया वैसे ही मैं उससे प्यार करूं, दाऊद कहता है। और सीबा ने, हम 3 में पढ़ते हैं, सीबा ने राजा से कहा हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। और वो कर्मचारी ने दाऊद से कहा कि हाँ, एक बेटा तो है योनातन का, और वो क्या है? वो लंगड़ा है। हाँ, 4। राजा ने उससे पूछा, वह कहाँ है? और दाऊद ने उस कर्मचारी से पूछा कि मपीबोशेत कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। और माकीर के घर में वो रहता है। क्योंकि ये कर्मचारी इस बात को जानता था। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब उसने बुलवा लिया। खुदा भी आपको बुलाता है। जब खुदा आपको बुलाता है, हमको उस आवाज को पहचानना है। खुदा के आवाज को पहचानना है। खुदा बुलाता है, कभी कभी हम उसके आवाज को समझ नहीं पाते। उसकी बुलाहट हमको समझना चाहिए। जैसे मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, इजाक को परमेश्वर ने बुलाया, याकूब, वो अब्राहम इजाक और याकूब का परमेश्वर है। दानियल को उसने बुलाया, और एलिशा को उसने बुलाया। और हम जानते हैं कि नबियों ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर किस तरीके से उन्होंने काम किया। ये बुलाहट आपके और मेरे जीवन में भी आज आती है। परमेश्वर नाम लेकर के पुकारता है। क्या हम उसको पूछते कि हाँ, मैं यहां पर खड़ा हूं, तू क्या चाहता है? जैसे यहां पर हम देख रहे कि दाऊद ने मपीबोशेत को बुलवा लिया।
खुदा आपको चुनता है और वो आपको नाम से पुकारता है और वो बुलाता है। जैसे वचनों में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना है। बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, और इसीलिए हम चुने हुए लोग परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे कि दाऊद ने मपीबोशेत को बुला लिया। यहाँ पर दाऊद और मपीबोशेत के बारे में, जैसे परमेश्वर और हमारे बारे में, इन दो चीज को हम कंपेयर करें। दाऊद जो मपीबोशेत से बातें करता है, परमेश्वर आज आपसे और मेरे से बातें कर रहा है। वो हमको बुला रहा है जैसे दाऊद ने मपीबोशेत को बुलाया। और फिर 6 में हम देखते हैं, जब मपीबोशेत जो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता मपीबोशेत जो है वो योनातन का पुत्र और शाऊल का पोता था, दाऊद के पास आया। तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। और दाऊद ने मपीबोशेत को नाम से पुकारा। खुदा आपको और मुझे नाम से पुकारता है। हमको परमेश्वर के आवाज को सुनना है और पहचानना है। दाऊद कहता है, हे मपीबोशेत। हाँ, उसने कहा, तेरे दास को क्या आ गया? तेरे दास को क्या आ गया? जैसे हम वचन के अंदर लिखा है, जानते हैं कि परमेश्वर ने सैमुएल से पुकारा, सैमुएल, और सैमुएल जाके एली से मिलता था जब वो मंदिर में था। उस कि मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाकर सो जा। वो सोता है। फिर एक बार परमेश्वर सैमुएल को आवाज देता है, फिर वो एली के पास जाता है, और इस तरीके से 3 बार वो एली के पास जाता है। और एली समझ जाता है कि परमेश्वर उसको आवाज दे रहा है, उसके नाम से पुकार रहा है, जैसे दाऊद ने मपीबोशेत को नाम से पुकारा, हे मपीबोशेत। परमेश्वर आपका और मेरा नाम लेकर के पुकारता है। और जब सैमुएल ने कहा कि हाँ, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तब परमेश्वर ने शमूएल जो बच्चा था उसके साथ परमेश्वर ने बातें की। पौल की तरह जो शाऊल था, नए नियम में हम देखते हैं कि वो मसीह लोगों को सताने के लिए जा रहा था, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मुझे क्यों सता रहा है। और तब उसने कहा कि तू कौन है? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं, इब्रानी भाषा में, कि मैं यीशु हूं, तू मुझे क्यों सताता है? और फिर पौल कहता है कि मैं क्या करूं? तब प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि तुझे क्या करना है मैं तुझे बताऊंगा। जिस तरीके से यहाँ पर मपीबोशेत कहता है कि तेरे दास को क्या आज्ञा है, तू क्या चाहता है कि मैं करूं? आज हमारे जिंदगी में परमेश्वर क्या चाहता है वो ज्यादा मायना रखता है। रोमियो 12वां अध्याय 1 और 2, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है वो बहुत मायना रखता है। रोमियो 12वां अध्याय और पहली और दूसरी आयत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हाँ, इस संसार के सदृश न इन बनो, संसार के जैसे नहीं बनो, इन संसार वालों के जैसे नहीं बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, जो पवित्र आत्मा के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो।
परमेश्वर की इच्छा मालूम करते रहो। जैसे मुफीबोशेत ने कहा कि तेरे दास को क्या आज्ञा है। आज हमको परमेश्वर से पूछना है कि खुदा तू हमसे क्या चाहता है कि हम करें। कभी कभी शादी करने के लिए लोग उतावले हो जाते हैं, वो सोचते नहीं है। काम करने में उतावले हो जाते हैं, घर ढूंढने में उतावले हो जाते हैं। उतावली का काम टिकता नहीं है। खुदा कहता है कि जो इस चट्टान के ऊपर विश्वास रखता है वो उतावली से काम नहीं करेगा। हम मसीह लोगों को उतावली से काम नहीं करना है। हालांकि खुदा से पूछना है कि तू क्या चाहता है हमारी जिंदगी में। हमको ठहरे रहना है, बने रहना है और डटे रहना है विश्वास के ऊपर और वचन के ऊपर। और सातवां जो वचन है वो काफी गहराई का वचन है। तेरे दास को क्या आज्ञा है, मपीबोशेत दाऊद से कहता है। 7। दाऊद ने उससे दाऊद ने उससे कहा, कहा मत डर, मत डर। खुदा आपसे और मेरे से कहता है कि डर मत, मत डर। जैसे मूसा ने इजराइल से कहा, निर्गमन 14 में 13, निर्गमन की किताब 14 में 13। क्योंकि मूसा जानता था कि परमेश्वर इजराइल के साथ में है। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, डर मत, हिया बांध और आगे बढ़। डरने की जरूरत नहीं है। खड़े 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 वह उद्धार का काम देखो, वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए करेगा। करेगा। खुदा उसके लोगों से कहता है कि आज मैं तुम्हारी जिंदगी को बदल डालूंगा। आज मैं तुम्हारे जिंदगी में एक नया काम करूंगा। शैतान के हर कामों को मैं नाकाम कर दूंगा, उसके सारे बंधनों को तोड़ दूंगा, उसके जाल को मैं फाड़ दूंगा। आज तुम्हारे जिंदगी में वो बदलाव आएगा। खुदा का वचन कहता है। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो को फिर कभी ना उनको देखोगे। फिर कभी न देखोगे। और हम देखते हैं कि किस तरीके से लाल समुद्र के अंदर सारे मिस्री लोग जो इजराइल के पीछे आए थे वो खत्म हो गए। आज खुदा आपके और मेरे जिंदगी के लाल समुद्र को दुभाग देता है और उसको सूखी भूमि में तब्दील कर देता है और हमको सूखी भूमि पर से चलाता है। जैसे खुदा इजराइल के साथ अग्नि का स्तंभ बंद करके उनके साथ साथ चला ताकि अंधेरा में उनको उजियाला दे, और मेघ का स्तंभ बनकर उनके साथ साथ चला ताकि दिन में उनको राह दिखाए। जिस तरीके से परमेश्वर रात और दिन इजराइल के साथ था, आज वही परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। रात और दिन हमारी अगुवाई करता है। वह कहता है डर मत, हिया बांध और आगे बढ़। जैसे दाऊद ने मपीबोशेत से कहा कि डर मत। निर्गमन 20 में 20, निर्गमन 20 में 20। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। कि तुम पाप न करो। खुदा नहीं चाहता कि हम पाप करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। उनको बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए उसने अपना खून क्रूस पर दे दिया है। जो विश्वास करेंगे वो बचाए जाएंगे। यशायाह की पुस्तक 41 में 10, यशायाह की पुस्तक 41 में 10। खुदा कहता है कि डर मत। जैसे दाऊद ने मपीबोशेत से कहा कि डर मत, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। खुदा कहता है कि मैं तेरे संग हूँ। डरने की जरूरत नहीं है। इधर कोई भी उधर परिस्थिति तुम्हारे ऊपर आने दो, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुझे संभालने वाला हूँ।
इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर क्योंकि हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा तेरी सहायता करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले मैं रहूंगा। तुझे संभाले रहूंगा। खुदा कहता है, मैं तुझे संभाले रहूंगा। यहां वहां मत ताक। मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। कोई रथों पर और कोई घोड़ों पर भरोसा रखते, लेकिन हम तो हमारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो कहता है कि यहां वहां मत ताक, मैं तेरा मिस्पा हूं, मैं तेरा सहायक हूं, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं। मैं तुझे बरकत देता हूं, मैं तुझे आशीष देता हूं, मैं तुझे चंगाई देता हूं। यहोवे यीरे, यहोवे निसी, यहोवे राफा, यहोवे क्षमा, यहोवे सिदकिनु। मैं तुम्हारा खुदा हूं और तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम मेरी संतान हो। खुदा कहता है। और इसलिए वो कहता है कि डर मत। जैसे दाऊद ने उससे कहा कि मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। खुदा कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं मेरी प्रीति तुमको दिखाऊंगा। उत्पत्ति 15 में एक, उत्पत्ति की किताब 15 में एक। खुदा अब्राहम से क्या कहता है? इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हाँ, हे अब्राम, हे अब्राहम, मत डर, मत डर। खुदा अपने लोगों से कहता है डर मत। तेरी कोई ढाल भी वचन ऐसा आपको मिलेगा नहीं कि वो कहता है कि तू डर। केवल खुदा से डर। जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर कहता है केवल मुझसे डरो, मेरे वचनों से डरो, मेरे वचनों से कांपो, बाकी किसी से नहीं डरना। जो शरीर का नाश करते हैं उनसे मत डरना, जो शरीर और आत्मा का नाश करता है उससे डरो। हाँ, तेरी ढाल तेरी ढाल। खुदा अब्राहम से कहता है कि मैं तेरी ढाल हूं और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। मैं हूं। क्योंकि खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारी उद्धार की चट्टान है, वो हमारी ढाल है। जैसे खुदा ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरी ढाल हूं। और फिर दाऊद कहता है कि योनातन के कारण मैं तुझे प्रीति दिखाऊंगा। जैसे परमेश्वर ने जगत से प्रीति दिखाई, वैसी प्रीति मैं तुझे दिखाऊंगा। हम उत्पत्ति 15 में 18 पढ़ेंगे। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, हाँ, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, इन सब का देश में तुझे परिजियों और तेरे वंश को दूंगा। आज हम देख रहे हैं कि लड़ाई चल रही है, हमास के साथ इजराइल की लड़ाई। जो परमेश्वर ने इजराइल को देश दिए है, वही देश इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। यह हजारों साल पहले की बात है। हाँ, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। तेरे वंश को दिया है। 17 में 8, 17 में 8। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी युग युग वह निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा, वे मेरे लोग होंगे। डिट्रोनॉमी 6 में 3, व्यवस्था विवरण 6 में 3, 6 में 3। खुदा ने
हम सबसे प्यार किया है और इसलिए उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया ताकि हम बचाए जाए, ताकि हमको पापों से छुटकारा मिले। हाँ, हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल सुन, और ऐसा ही करने की चौकसी और कर, ऐसा ही करने से, वचनों पर चलने से, वचनों को मानने पर और व्यवस्था और नियम, ये सारे परमेश्वर के दिए हुए चीजों को मानने से न दाहिने और मुड़ना है, न बाएं और मुड़ना है। जो परमेश्वर ने वचन दिए हैं उसी के ऊपर हमको चलना है। और ऐसा ही करने की चौकसी कर, और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो इसके लिए कि तेरा भला हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारा भला हो। और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा हाँ, के वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन के अनुसार देश में उस देश में, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, हाँ, तुम बहुत हो जाओ। तुम बहुत हो जाओ, फूलो, फलो और बहुत हो जाओ। जैसे खुदा कहता है कि मैं जिससे प्यार करना चाहता हूं उसी से प्यार करता हूं। निर्गमन 33 में 19, परमेश्वर कहता है कि जिससे मैं प्यार करना चाहता हूं उसी से प्यार करता हूं, जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहता हूं उसी पर अनुग्रह करता हूं। जैसे योनातन के कारण दाऊद कहता है कि मैं तुझसे प्रीति करूंगा, मैं तुझको प्रीति दिखाऊंगा। हाँ, पढ़ेंगे उसने 33 में कहा 19। हाँ, उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी परमेश्वर ने भलाई मूसा से कहा कि मैं तेरे सन्मुख चलते हुए दिखाऊंगा। अपनी सारी भलाई तुझे दिखाऊंगा। जिस तरीके से दाऊद ने मपीबोशेत को भलाई दिखाई, भलाई दिखाना चाहा। और हाँ, तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, हाँ, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह उसी पर करूंगा, अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना और जिस पर चाहूं दया करना चाहता हूं उसी पर दया उसी करूंगा। पर दया करूंगा। जैसे हम जानते हैं कि कुछ बर्तन जो है वो नाश के लिए बनाए गए हैं और कुछ बर्तन परमेश्वर के भवन में सेवा के लिए बनाए गए हैं। रोमियो की पत्री 9 में 15 और 16, रोमियो की पत्री 9 में 15 और 16, यहां पर हम देख रहे कि दाऊद जो है मपीबोशेत से प्रीति रखता है, प्यार करता है। हाँ, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। अतः यह न तो चाहने वाले की और न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। जैसे हमने देखा कि मपीबोशेत से दाऊद ने कहा कि मत डर। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि मत डर। जैसे दाऊद ने मपीबोशेत को नाम से पुकारा है, खुदा आपको और मुझे नाम से पुकारता है। वह कहता है कि मत डर, मैं तुझसे प्यार करता हूं। आगे हम देखते हैं 7 में, जैसे दाऊद ने उससे कहा मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। सारी भूमि जो शाऊल की थी वो सारी भूमि मैं तुझको फेर दूंगा। दाऊद मपीबोशेत से कहता है, आई विल रिस्टोर एवरीथिंग। तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। खुदा रिस्टोर करना चाहता है, हमारी जिंदगी को फिर से देना चाहता है। जो हमने खोया है उसको फिर से खुदा देना चाहता है। हमको जो का त्यों कर देना चाहता है। जैसे दाऊद ने मपीबोशेत को उसके दादा की भूमि फेर दी, खुदा आपको और मुझे भी जो का त्यों
कर देना चाहता है। जैसे शमूएल में 9वां अध्याय और 9वां वचन अगर हम पढ़ते हैं, तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। मैंने मपीबोशेत को दे दिया है। अब से तू अपने बेटों और सेवकों समेत उसकी भूमि पर खेती करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद ने मपीबोशेत को सारी भूमि जो शाऊल की थी, उसके दादा की, वो सारी भूमि उसको दे दी। भजन संहिता 23 में 3। भजन संहिता 23 में 3। भजन संहिता 23वां अध्याय और 3रा वचन। वह मेरे जी में जी ले आता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में और धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरी अगुवाई करता है। जिस तरीके से दाऊद ने मपीबोशेत की अगुवाई की। दाऊद भजन संहिता 51:12 में कहता है, 51वां अध्याय और 12वीं आयत, खुदा से दाऊद क्या कहता है। जब दाऊद ने पाप किया, वो कबूल करता है। आज हमको भी पश्चाताप करने की जरूरत है और हमारी पापों की क्षमा के लिए खुदा से प्रार्थना करने की जरूरत है। वो पापियों को क्षमा करने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला हमारा खुदा है। हाँ, 51:12। भजन संहिता 51:12। 51:12। 51:12। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष अपने किए हुए उद्धार का हर्ष दाऊद कहता है परमेश्वर से, मुझे फिर से दे। मुझे फिर से दे। परमेश्वर जो का त्यों करना चाहता है, परमेश्वर रिस्टोर करना चाहता है, फिर से देना चाहता है। जैसे दाऊद कहता है कि मैंने वो खोया है, मुझको फिर से दे दे, क्योंकि मैंने पाप किया तेरे विरुद्ध में और मैंने उस बात को खोया है। फिर एक बार हम उस वचन को पढ़ेंगे। अपने किए हुए उद्धार अपने का किए हुए उद्धार का हर्ष हर्ष, आनंद मुझे फिर से दे। मुझे फिर से दे। अगर हमने हमारे जीवन में कुछ खोया है तो हम प्रार्थना करते कि खुदा प्रभु यीशु मसीह, तू मुझे क्षमा कर और मुझे जो का त्यों कर दे। मुझे फिर से वो जीवन दे दे, मुझको फिर से वो पवित्रता का जीवन दे दे, वो सामर्थ का जीवन दे दे जो मैंने खोया है। तेरे विरुद्ध में जब हमने पाप किया है, हमने उस बात को, उस आनंद को खोया है। दाऊद कहता है कि फिर से मुझे उस आनंद को दे दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। आज खुदा हमारे जीवन में जो हमने खोया है उसको जो का त्यों करने में समर्थवान है। 80:3। भजन संहिता 80:3। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे। और अपने मुख का प्रकाश चमका। जो हमारे जीवन में हमने खोया है, खुदा हमको वापस देने के लिए तैयार है। क्योंकि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हमको जो का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश अब चमका। अपने मुख का प्रकाश तू हम पर चमका दे, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तब हमारा उद्धार हो जाएगा। मनुष्य के बीच, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, केवल एक ही नाम दिया गया है और उसी नाम में उद्धार है, और वो नाम है खुदा प्रभु यीशु मसीह का। नींव डल चुकी है और कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। वो नींव है खुदा प्रभु यीशु मसीह। हमको जो का त्यों करने के लिए खुदा तैयार है। क्या हम पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास
हमारे पापों की क्षमा मांग करके हम उद्धार चाहते हैं। खुदा हमारे जिंदगी में जो हमने खोया है उसको देने पर है। दाऊद कहता है हमको जो कहते हो कर दे, रिस्टोर अस एवरीथिंग विच वी हैव लॉस्ट। और फिर आगे हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा, दाऊद ने उससे कहा मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण निश्चय मैं तुझसे प्रीति दिखाऊंगा। खुदा आपसे और मुझसे प्रीति दिखाता है और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। खुदा आपसे और मेरे से कहता है कि जो तुमने जिंदगी में खोया है उसको मैं फिर से लौटा दूंगा और आपको दे दूंगा, लौटा दूंगा और आपको सब कुछ दे दूंगा। और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। दाऊद मफीबोशेत से कहता है कि मेरी मेज के ऊपर तू हमेशा भोजन किया करेगा। दाऊद मफीबोशेत से कहता है कि तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। भजन संहिता 23 में 5, भजन संहिता 23 में 5, दाऊद कहता है कि तू मेरे विरोधियों के सामने मेरी मेज को बिछाता है। हाँ, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता मेरे है। लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर हाँ, तेल मला है। तेल मला है। मेरा कटोरा मेरा कटोरा उमड़ रहा है। उमड़ रहा है। लूका 12 में 37, लूका 12 में 37। जैसे दाऊद ने मफीबोशेत से कहा कि तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। हम पढ़ते हैं लूका में 12:37। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। 37 पूरा। अगर हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे 3 में 16 से आगे, पहले 20 पढ़ लो। 3 में 20, जैसे दाऊद ने उससे कहा कि तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। मफीबोशेत अंत तक दाऊद के साथ उसकी मेज के ऊपर भोजन किया करता था। खुदा प्रभु यीशु मसीह आपसे और मेरे से क्या कहता है? 20 में, प्रकाशित वाक्य 3 में 20। देख मैं द्वार पर खड़ा देख हुआ मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ तो मैं उसके साथ, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं आपके साथ, तो मैं उसके पास भीतर उसके आकर पास भीतर आकर उसके साथ भोजन भोजन करूंगा। मेरी मेज के ऊपर और वो वह भोजन मेरे साथ। करेगा और वह मेरे साथ भोजन करेगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के मेज के ऊपर उसके साथ हम भोजन करेंगे। जैसे दाऊद की मेज के ऊपर मफीबोशेत भोजन किया करता है, क्योंकि दाऊद ने कहा कि तू नित्य मेरी मेज पर भोजन किया करेगा। प्रकाशित वाक्य 3:16 से आगे 14 से पढ़ेंगे। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ, जो अमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है हाँ, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, प्रभु यीशु मसीह वह जो यह सच्चा गवाह है, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ हाँ, कि तू न तो ठंडा तू है न तो ठंडा है और न तो गर्म, और न गर्म। तू गुनगुना है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। या तो तू ठंडा होता या तो तू गर्म होता, लेकिन तू
इसलिए कि तू गुनगुना है गुनगुना है। और न ठंडा है और न गर्म, हाँ, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। उगलने पर हूँ। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ और खुदा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे सम्मति देता हूँ। हाँ, कि आग में ताया हुआ कि सोना आग में ताया हुआ सोना विश्वास मुझसे मोल ले मुझसे मोल ले कि तू धनी हो कि जाए, तू धनी हो जाए। जब हम खुदा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम धनी हो जाते हैं। और श्वेत वस्त्र ले ले। और श्वेत वस्त्र ले ले। वो वस्त्र क्या है? गलातियों 3:27 वो वस्त्र है खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। जैसे वचन में लिखा है कि वस्त्र को ले ले, श्वेत वस्त्र को ले ले। वो श्वेत वस्त्र क्या है? और तुम में से जितनों ने मसीह में तुम में बपतिस्मा से लिया जिन्होंने है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। पहन लिया है। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पहन लिया है। वो वस्त्र प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा है। हाँ, और वस्त्र को श्वेत वस्त्र ले ले कि ले ले। पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, हाँ, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा अपने ले आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने कि लगे। तू देखने लगे। वचन में क्या लिखा है? तू देखने लगे और समझ पाए। मैं जैसे वचन में लिखा है कि जिसके पास आंख है वो देखे, जिसके पास कान है वो सुने। हाँ, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। इसलिए सर्वगर्म हो और मन फिरा, पश्चाताप कर और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ देख मैं खटखटाता हूँ। द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, हाँ, तो मैं उसके पास भीतर आकर तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन उसके करूंगा साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। और वह मेरे साथ। जो जय पाए जो जय पाए मैं उसे अपने साथ मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर अपने बैठाऊंगा, सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे कि मैं भी जय जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से कि क्या आत्मा कहता है। कलीसिया से क्या कहता है। खुदा आपके और मेरे साथ भोजन करेगा। खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, क्योंकि तुमने विश्वास किया मेरे नाम के ऊपर, मेरे वचनों के ऊपर। जैसे मफीबोशेत ने उससे कहा कि तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे तो हम उसके साथ भोजन किया करेंगे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक परमेश्वर के वचन से जीता है जो उसके मुख से निकलता है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन हमारे लिए रोटी है। हम उसकी मेज पर बैठ करके उसके साथ भोजन किया करेंगे। आज जरूरत है जैसे हम समझ जाए कि जैसे मफीबोशेत अपाहिज था, वो लंगड़ा था, आज भी हम परमेश्वर के महिमा से रहित है। आज हम परमेश्वर के सामने लंगड़े हैं क्योंकि हमने पाप किया है। आज हम बैसाखी से चलने वाले लोग बन गए हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। जैसे रोमियो 3:23 में परमेश्वर कहता है, हमने पढ़ा उस वचन को, रोमियो 3:23। जैसे मफीबोशेत लंगड़ा था, परमेश्वर के सामने आज हम अपाहिज हैं हमारे पापों के कारण। इसलिए कि सबने पाप किया है इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा और से परमेश्वर के महिमा से रहित है। और 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन है।
क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। खुदा प्रभु यीशु मसीह में हमको अनंत जीवन है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन को पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है और जीवित है वो कभी मरेगा नहीं, और जो मुझ पर विश्वास करता है और मर गया है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। इसलिए मसीह लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं वो मौत से डरते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ होने वाले हैं। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे यशायाह 35 में 6। जैसे मफीबोशेत लंगड़ा था, वो अपाहिज था। यशायाह 35 में 6। तब लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियां भरेगा, लंगड़ा जो है वो हरिन की सी चौकड़ियां भरेगा, भरेगा, और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार और करेंगे, गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, और मरुभूमि में नदियां बहने और लगेंगी। मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी। क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ये सारे बातें करने पर है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, जैसे 4 से क्या लिखा है उसी का 35 में 4 से आगे। घबराने वालों से कहो, घबराने वालों से कहो हिया बांधो, कि हिया बांधो। मत डरो, 3 से 6। ढीले हाथों को दृढ़ करो, ढीले हाथों को दृढ़ करो, और थरथराते हुए घुटनों को और स्थिर करो। थरथराते हुए घुटने को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, घबराने वालों से कहो हिया बांधो, कि हिया बांधो, मत डरो। मत डरो। जैसे दाऊद ने मफीबोशेत से कहा कि मत डर। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि मत डर, डरो मत। देखो तुम्हारा परमेश्वर देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने बदला लेने और प्रतिफल देने को और प्रतिफल देने को आ रहा है। आ रहा है। हाँ, हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली तब जाएंगी, अंधे की आंखें खोली जाएगी, और बहरों के कान भी खोले और जाएंगे। बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियां भरेगा। हाँ, और जो लंगड़ा, जैसे आज हम परमेश्वर के सामने लंगड़े हैं, वो कैसे? जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे तो हम हरिन के समान चौकड़ियां भरेगा, चौकड़ियां भरेंगे, और नाचेंगे, कूदेंगे, और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार और करेंगे, गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, हाँ, और मरुभूमि में नदियां बहने और लगेंगी। मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हमारा खुदा अल्फा और ओमेगा, वो हमारे साथ है। जिस तरीके से हमने देखा कि दाऊद ने मफीबोशेत से कहा कि डर मत, खुदा आपसे और मेरे से कहता है कि डर मत। जैसे दाऊद ने मफीबोशेत से कहा, उसका नाम पुकार करके उसने बुलाया, आज खुदा आपको और मुझे अपना नाम लेकर के खुदा बुला रहा है। जिस तरीके से दाऊद ने योनातन के बेटे मफीबोशेत से प्रीति की, खुदा ने आपसे और मेरे से प्यार किया। जिस तरीके से दाऊद ने मफीबोशेत को शाऊल की सारी भूमि फेर दी, खुदा आपको मुझे हमारे सारे चीजों को जो हमने खोया है खुदा रिस्टोर करने पर है, वो जो का त्यों कर देने के लिए है। और खुदा हमारे अपाहिजपन को निकाल करके हमारे को खुदा
चंगा करता है, क्योंकि अपने चंगाकारी हाथों को बढ़ा करके वो हमको चंगाई देता है। हमको हमारे लंगड़ेपन से वो अच्छा कर देता है। जैसे खुदा न खुदा कहता है कि मैं तेरे बिछनों को पलट दूंगा और ठीक कर दूंगा। हमारे जीवन में जो भी परमेश्वर के विरुद्ध बातें हैं, उन बातों को खुदा न खुदा हमारे जीवन से निकाल देगा और हमको जो का त्यों कर देगा। और फिर 8 में हम देखते हैं, जैसे दाऊद ने उससे कहा कि तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। खुदा न खुदा प्रभु यीशु मसीह आपको उसके साथ नित्य भोजन करने के लिए लेके जाएगा। हाँ, 8 शमूएल, दूसरा शमूएल 9वां अध्याय और 8वीं आयत। उसने दंडवत करके कहा, और उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है मफीबोशत ने दाऊद से कहा कि तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। जब हम पाप करते हैं, हम मरे कुत्ते के समान परमेश्वर के सामने हो जाते हैं। इस तरीके से मफीबोशत ने कहा कि मैं एक मरे हुए कुत्ते के समान हूं, तेरी दृष्टि मेरी ओर क्यों रहे। आज खुदा ने हमसे प्यार किया। आज हम धूल है, हम मिट्टी है, लेकिन उसने हमको उसके संतान होने का अधिकार दिया। 9, तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था, वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। हाँ, अब से तू करके उसकी उपज ले आया करना, कि तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करे। परंतु तेरे स्वामी का पोता मपीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। तेरे स्वामी का पोता मतलब शाऊल का पोता योनातान का बेटा मफीबोशेत मेरी मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। दाऊद ने कहा। सीबा के तो 15 पुत्र और 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे, उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। मपीबोशेत के भी मिका नामक एक छोटा बेटा था, और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। सब मफीबोशेत की सेवा करते थे, और मफीबोशेत दाऊद के राज्य में उसकी मेज पर भोजन किया करता था, एक राजकुमार की तरह। जैसे खुदा ने आपको और मुझे राजकुमार का पद दे दिया है, राज पदधारी खुदा ने हमको बनाया। पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और राज पदधारी। जैसे यहाँ पर मफीबोशेत राजकुमारों की नाई मेज पर भोजन किया करता था, आज खुदा ने आपको और मुझे राज पदधारी बनाया है। हाँ, याजकों का समाज याजकों का समाज और पवित्र लोग और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। और परमेश्वर की नीच प्रजा बनाया है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। 13, और मफीबोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। जैसे दाऊद ने कहा, उसी तरीके से मफीबोशेत नित्य भोजन दाऊद के साथ किया करता था। आज खुदा न खुदा आपके और मेरे साथ भोजन करेगा, अगर हम उसके पर विश्वास करेंगे, उसके वचनों पर विश्वास करेंगे। न केवल वचन सुनने वाले, बल्कि वचन पर
चलने वाले बनेंगे तो खुदा खुदा आपके और मेरे साथ भी भोजन करेगा। और वह 13 में पढ़ेंगे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पाँव का पंगुला था। वह दोनों पाँव का पंगुला था। खुदा आज हमको हमारी बैसाखी से हमको चंगाई देना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि हम बैसाखी लेकर के चले। खुदा चाहता है कि हम उसकी संतान बने। जब हम उसकी संतान बनते हैं तो उसकी मेज के ऊपर बैठ करके हम उसके साथ भोजन करेंगे, जिस तरीके से मफीबोशेत दाऊद के साथ भोजन किया करता था उसके मेज के। रूत को कहूंगा कि दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते कि तू हमेशा अपने लोगों की रक्षा रखवाली करता है, कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देता, अपने वचनों से बातें करता है, अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है, अपने आत्मा का कार्य हर एक के जीवन में होने देता है। इसलिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, हमारे जीवनों को तेरे हवाले करते हैं। पिता परमेश्वर, तू अपनी इच्छा के अनुसार हम में से हर एक को चला। और जैसे वचन में भी लिखा है कि प्रकाशित वाक्य 3:20 में, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हाँ परमेश्वर, होने दे पिता परमेश्वर कि हम मन की पूरी सच्चाई से अपने जीवन में तुझको ग्रहण करने वाले हो सके। होने दे पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवन में तुझको पहला स्थान देने वाले हो सके और उस सकरे मार्ग पर चलने वाले हो सके जो हमें तुझ में अनंत काल का जीवन देता है। हर एक बात के लिए तेरा दिल से धन्यवाद देते, इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते हुए अपने आप को, अपने जीवन की परिस्थितियों को और हर एक सुनने वाले को तेरे हवाले करते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल करो। आमीन। आमीन। खुदा इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।